हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि इन्फेक्शन क्या है, साइन और सिम्टम, चिन्ह और लक्षण के बारे में भी जाने थे। कॉजेज, जिसका कारण क्या है, डायग्नोस्ड एंड ट्रीटेड, निदान और उपचार के भी बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, पढ़े थे। साथ ही साथ चेन ऑफ इन्फेक्शन के भी बारे में हम लोग पढ़े थे कि संक्रमण का श्रृंखला कैसे एक कड़ी दूसरे कड़ी आपस में मिलकर के एक जगह से दूसरे जगह इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, फैलता है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण के प्रकार। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इन्फेक्शन का। जो भी बच्चे नोट कॉपी बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से नोट कॉपी भी बना सकते हैं। और साथ ही साथ इनसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। इसका फर्स्ट टाइप है प्राइमरी इन्फेक्शन, इसको हिंदी में प्राथमिक संक्रमण बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन देखेंगे। एन इन्फेक्शन that develops in an otherwise healthy individual। सबसे पहले समझेंगे कि प्राइमरी इन्फेक्शन क्या है, किसको बोलते हैं। जब पैथोजेनिक बैक्टीरिया कोई भी हेल्दी बॉडी के अंदर प्रथम बार प्रवेश करता है, प्रथम बार एंट्री लेता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी इन्फेक्शन बोलेंगे। कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अगर पहली बार बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, एंट्री लेता है हेल्दी बॉडी में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक संक्रमण बोलेंगे, प्राइमरी इन्फेक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट टाइप है सेकेंडरी इन्फेक्शन, इसको हिंदी में द्वितीयक संक्रमण बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या है, किसको बोलते हैं। हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। एन इन्फेक्शन दैट डेवलप्स इन एन इंडिविजुअल हु इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड विथ अ डिफरेंट पैथोजेन। हम लोग समझेंगे कि जब भी कोई भी नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर में प्रवेश होकर के संक्रमण उत्पन्न करता है, जिसमें पहले से कोई संक्रमण के कारण उसका इम्यून वीक है, कम हो गई है, तो ऐसे संक्रमण को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप है क्लिनिकल इन्फेक्शन। अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हिंदी में इसको लाक्षणिक संक्रमण बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन देखेंगे। एन इन्फेक्शन विथ ऑब्वियस ऑब्जर्वेबल और डिटेक्टेबल सिम्टम। समझेंगे ऐसे कि ऐसा संक्रमण जिसमें किसी रोग के लक्षणों का स्पष्ट पता चलता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लिनिकल इन्फेक्शन बोलेंगे। ऐसा संक्रमण जिसमें किसी रोग के लक्षणों का स्पष्ट रूप से पता चल जाता है, साइन और सिम्टम दिख जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लिनिकल इन्फेक्शन बोलेंगे। आप फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो पोलियो में भी आपका साइन और सिम्टम दिख जाता है, टाइफाइड में भी आपका साइन और सिम्टम दिख जाता है। अब नेक्स्ट है सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, इसका हम लोग डिफिनीशन देखेंगे। एन इन्फेक्शन विथ फ्यू और नो ऑब्वियस सिम्टम। समझेंगे कि ऐसा संक्रमण जिसमें किसी रोग के लक्षणों का स्पष्ट पता नहीं चलता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन बोलेंगे। क्लिनिकल इन्फेक्शन में क्या होता है बच्चा, कि इसमें साइन और सिम्टम का पता चल जाता है, लेकिन सब क्लिनिकल इन्फेक्शन में साइन और सिम्टम लक्षणों का स्पष्ट पता नहीं चलता है, इसको हम क्या बोलेंगे, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो HIV, इसमें आपका साइन और सिम्टम नहीं दिखता है। नेक्स्ट टाइप है री इन्फेक्शन, इसको हिंदी में पूर्ण संक्रमण बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि री इन्फेक्शन क्या है, किसको बोलते हैं। हम लोग डेफिनेशन देखेंगे।
subsequent infection by same organism in a host after recovery. So सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि किसी व्यक्ति में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा अगर संक्रमण उत्पन्न होने के पश्चात पुनः उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा अगर संक्रमण उत्पन्न होता है, फैलता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? री इन्फेक्शन बोलेंगे। डैट मीन्स कहने का मतलब एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा अगर इन्फेक्शन फैलता है, फिर दोबारा भी कुछ दिन के बाद पुनः उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूसरा संक्रमण फैलेगा, इन्फेक्शन होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? री इन्फेक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो कि अगर डेंगू किसी व्यक्ति को हुआ है, कुछ दिनों के बाद 2-3 मंथ के बाद फिर से अगर डेंगू हो गया है, सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेम रोग उत्पन्न हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? री इन्फेक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट टाइप हम लोग लोकेलाइज्ड इन्फेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको हिंदी में स्थानिक संक्रमण बोलते हैं। सो हम लोग पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। द पैथोजेन इज ओनली प्रेजेंट एट द ओरिजिनल साइट ऑफ इन्फेक्शन, फॉर एग्जाम्पल पिंपल्स और एवेसेस। और इसका मतलब है कि यह शरीर के किसी भी विशेष स्थान में उत्पन्न होने वाला ये संक्रमण है, किसी विशेष स्थान पे होता है। मान लो कि अगर बर्न हुआ है तो कोई विशेष स्थान पे फोड़े हो रहे हैं, या फिर किसी एक हाथ में घाव हुआ है, तो शरीर के किसी विशेष स्थान पे ये संक्रमण उत्पन्न होता है। इसको क्या बोलेंगे? लोकेलाइज्ड इन्फेक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट टाइप है सिस्टमिक इन्फेक्शन। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। इसको हिंदी में सार्वदेहिक संक्रमण या फिर प्रणालीगत संक्रमण भी हम लोग बोलते हैं। सो सबसे पहले हम इनका डिफिनीशन देखेंगे। द पैथोजेन इज कैरिड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी बाय ब्लड लिम्फ। सो हम लोग समझेंगे कि इसका मतलब है कि किसी एक अंग या शरीर के अंग के बजाय पूरे शरीर को प्रभावित करता है या फिर अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल हाइपरटेंशन में भी पूरे शरीर को प्रभावित कर देता है। इन्फ्लुएंजा, फ्लू पूरे शरीर को अफेक्ट कर देता है। रक्त प्रवाह में होने वाले संक्रमण को प्रणालीगत संक्रमण या फिर सिस्टमिक इन्फेक्शन हम लोग बोलते हैं। इसका एक ही मतलब है कि एक अंग को प्रभावित नहीं करता है, ये शरीर में पूरे शरीर को प्रभावित करता है। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टमिक इन्फेक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट टाइप है एक्यूट इन्फेक्शन। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक्यूट इन्फेक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन देखते हैं। एन इन्फेक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय सडन ऑनसेट, रैपिड प्रोग्रेशन एंड ऑफ्टन विद सीवियर सिम्टम। सो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यह संक्रमण तुरंत ही उत्पन्न होता है और कुछ समय के लिए रहता है, कुछ ही समय तक रहता है। ये तुरंत उत्पन्न होता है और कुछ समय के लिए ये इन्फेक्शन रहता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूट इन्फेक्शन बोलेंगे। यह तुरंत ही उत्पन्न होता है और कुछ समय के लिए ये रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो, कोल्ड है, फ्लू है, टाइफाइड है, जॉन्डिस है, क्लोरा है एंड बर्न किया है। तो ये उत्पन्न तो होता है, लेकिन ये क्या होता है? बहुत जल्दी ये खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टाइप है लेटेंट इन्फेक्शन। अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि लेटेंट इन्फेक्शन क्या होता है। आफ्टर फॉलोइंग एंड इन्फेक्शन द पैथोजन रिमेन इन टिश्यूज इन अ हिडन और लेटेंट फॉर्म विच प्रोड्यूस क्लिनिकल डिजीज व्हेन द होस्ट रेजिस्टेंस इज लोवर्ड। सो इसका मतलब है, इट मीन्स करने का मतलब है कि ऐसा संक्रमण जो गुप्त रहता है और विशेष स्थितियों में पता चलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैटेंट इन्फेक्शन बोलेंगे।
फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो बच्चों की हर्पिक्स जो सिम्प्लेक्स वायरस से होता है वो अचानक एक दिन 2 दिन में ही पूरा वो फैल जाता है। सो उसको हम क्या बोलेंगे? लेटेंट इन्फेक्शन बोलेंगे। पहले से कुछ पता नहीं होता है और वो अचानक एक बार दिखाई देता है, गुप्त रहता है पहले से, लेकिन कुछ वैसे विशेष स्थिति में वो पता चल जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैटेंट इन्फेक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन देखेंगे। एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर कॉमनली फाउंड इन द होस्ट इन्वायरमेंट। दिस टर्म इज ऑफ्टन यूज्ड टू रेफर टू इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ऑर्गेनिज्म इन द नॉर्मल फ्लोरा। इट मीन्स कहने का मतलब है कि वैसा संक्रमण जो किसी व्यक्ति में तब फैलता है जब उसका प्रतिरक्षा मतलब कि इम्यून सिस्टम काफी उसका वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, या फिर कोई उसको सर्जरी हुई है या कैंसर हुआ है, या फिर बोल सकते हैं कि उसको कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है। तो वैसे लोग में, वैसे व्यक्ति में ज्यादातर ये संक्रमण देखने को मिलता है। इसको हिंदी में अवसरवादी संक्रमण बोलते हैं। हम लोग पढ़ें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या है। नेक्स्ट टाइप है नोसोकोमियल इन्फेक्शन। इसको हिंदी में अस्पताल संक्रमण बोलते हैं। इसका अदर नाम है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इसको HAI के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि नोसोकोमियल इन्फेक्शन क्या है, किसको बोलते हैं। डिफिनीशन देखते हैं। इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन originating in a patient while in a hospital or another health care facilities. It has to be a new disorder unrelated to the patient primary condition. सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि किसी रोगी के अस्पताल में भर्ती के पश्चात उसमें उत्पन्न होने वाला संक्रमण जो अस्पताल में भर्ती से पहले उसमें कोई भी संक्रमण नहीं था, जब अस्पताल में भर्ती लिया उसके पश्चात वो उनका इन्फेक्शन हो गया, एक नया इन्फेक्शन हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नोसोकोमियल इन्फेक्शन बोलेंगे। मतलब कि जब हॉस्पिटल में भर्ती नहीं लिया था, मतलब कि जब हॉस्पिटल में भर्ती से पहले उसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं था, लेकिन जब हॉस्पिटल में भर्ती लिया है उस दौरान उनको नया इन्फेक्शन हो गया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नोसोकोमियल इन्फेक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल में यूरिनी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन भी हो जाता है, सर्जिकल वुंड भी हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नोसोकोमियल इन्फेक्शन बोलेंगे। HAI इन्फेक्शन भी हम लोग बोल सकते हैं, जिनको अस्पताल में ही नया एक संक्रमण हुआ है और वो अस्पताल में भर्ती होने से पहले उनको कोई नया संक्रमण नहीं था, लेकिन जैसी अस्पताल में भर्ती ले लिए हैं उस दौरान उनको अस्पताल में ही संक्रमण हुआ है, उसको हम लोग नोसोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। अब लास्ट टाइप है क्रॉस इन्फेक्शन। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखेंगे। इन्फेक्शन दैट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इट मीन्स कहने का मतलब है कि जब एक रोगी बीमार हो और उसे उसी समय किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा छींकने या खांसने पर हवा के माध्यम से एक नया संक्रमण हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस इन्फेक्शन बोलेंगे। मतलब कि आप समझो बच्चों कि जब एक रोगी बीमार हो और उसी समय किसी दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में अगर आ गए हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा छींक रहा है या फिर खांस रहा है, हवा के माध्यम से एक नया संक्रमण उनके में अंदर प्रवेश कर जाता है, स्प्रेड कर जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, उसको क्रॉस इन्फेक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कोविड-19
इसको भी छींकने खांसने से स्प्रेड होता है, फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो स्प्रेड होते चला जाता है। सो अगर हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।